We are going to have a workshop session today with you all students. And in this workshop session, I'm going to discuss some of the problems with you, and we will try to find the solution of that problem. And then we will implement that solution. स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि टारगेट बनाना बहुत आसान है, लक्ष्य साधना मुश्किल होता है। टारगेट जब हम बना लेते हैं ना, तो उस टारगेट की तरफ हम चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग अपने टारगेट को अचीव करते हैं। जो लोग अचीव कर लेते हैं उसको अचीवर कहते हैं, और जो अचीव नहीं कर पाते, मैं उनको भी अचीवर बोलता हूं कि उनको कोई और जगह पे अचीवमेंट मिल जाएगी। इसलिए जरूरी नहीं है कि हम एक ही एम एंड ऑब्जेक्टिव को लेके चले। लाइफ में ना दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, एक शॉर्ट रेंज, एक लॉन्ग रेंज। अब मेरे को कोई पूछे क्या बनना चाहता है, अगर मैं आपकी क्लास में हूं कि जी मैं तो आईएएस बनना चाहता हूं, या मैं आईएफएस बनना चाहता हूं, या मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू बी अ पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, अ स्टार, अ सिंगर, एक्टर, एंड सो ऑन। But I am in 10th class. You are all in? 10th class. You are all in? 10th class. What to do with that right now? Nothing. मेरे को तो अभी एग्जाम की तैयारी में लगना है यार। मेरा शॉर्ट रेंज जो टारगेट है वो मेरा बोर्ड एग्जाम है। मैंने आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, वर्ल्ड चैंपियन बनना है, आईपीएल में जाके खेलना है या उसमें खेलना है, वो सपने तो ठीक है, बट मेरा जो मेन प्राइम टारगेट है अभी बोर्ड को क्रैक करना है। तो क्यों ना हम उसकी बात करें। जब मम्मा आपको ब्रेकफास्ट खिला रही होती है तो आपका फोकस ब्रेकफास्ट में होना चाहिए कि ब्रेकफास्ट शुड बी गुड एंड डिलीशियस एंड ऑफ योर चॉइस। लंच बाद में सोचेंगे, है ना। नाउ 10th क्लास एग्जाम आ रहे हैं। टुडे नवंबर हाफ चला गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो एग्जाम्स लाइकली फेब से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जाम क्रैक करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या नहीं है? क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना आर कहना होता है। मेरी भी इंग्लिश को इतनी हाई नहीं है, पता है। मेरे को भी नहीं कोई वर्ड्स आते थे, तो हम लोगों को जब कोई बड़े अच्छे वर्ड्स बोलता था हम इंप्रेस तो हो जाते थे, लेकिन मीनिंग पता नहीं होता था। बंदा बड़ा अच्छा इंग्लिश बोलता है। मैं साथ साथ मीनिंग भी बताऊंगा। आर्केना इज ए स्पेशल टाइप ऑफ नॉलेज possessed by few people। एक ऐसा विशेष ज्ञान जो कुछ ही लोगों के पास होता है, कुछ ही लोगों के पास। उसमें एक प्राणी होता है, उसका नाम होता है टॉपर। टॉपर ऐसा चालाक इंसान होता है, वो कभी अपने मन की बात मोदी की तरह टीवी पे रेडियो पे नहीं बोलता। टॉपर को बोलेगा तेरी पढ़ाई, और मेरी पढ़ाई तो नहीं चलती अच्छी, पता है मैं तो बहुत परेशान रहती हूँ। तो नंबर तो तेरे पता नहीं, मेरे पास तो एक बाबा जी हैं, वो इलायची देते हैं, वो खाती हूं बस, लौंग इलायची का कमाल है। उनके पास आर्केना है। आर्केना मीन्स या तो उनको कोई घर में गाइडेंस है, या उनको गॉड गिफ्टेड गाइडेंस है, या वो टोटली फोकस्ड है। अर्जुन को जब निशाना लगाना था तो किसी को आंख दिख रही थी, किसी को तेल दिख रहा था। अर्जुन बोलता मेरे को पुतली दिख रही है। आजकल आंख दिख रही है। आज की डेट में वो अर्जुन भी फेलुअर है। वो अर्जुन कामयाब है जिसको आंख के अंदर प्यूपल दिखाई दे रहा है। तो सर मैंने प्यूपल में मारा, जानते ना, PUPIL। सो मेरे बच्चों, ये ना एक अलग अलग सा एक फोबिया क्रिएट कर दिया। एग्जाम एग्जाम। पहले तो मैं ये नहीं कहता स्ट्रेस ना लो,
आजकल कई मम्मी पापा बोलते हैं मेरा बेबी बहुत स्ट्रेस लेता है, तो बेबी स्ट्रेस तो लेगा ही। अगर बेबी के ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगी तो बेबी कल को बड़ा हो गया, उसकी शादी कर दी, तो बेबी के बच्चे जो है वो भी तो, उनको भी तो देखना है। आपको तो बहुत स्ट्रांग होना होगा। पुरानी पिक्चरों में जब पिक्चरें दिखाते थे ना, उसमें कोई मजबूत करेक्टर पैदा होता था तो उसका बाप चाकू से लिखता था मर्द, और उसको बारिश में ऐसे दिखाता था, धूप में। और आपको क्या है, हल्का सा छींक आ जाए तो टॉप के डॉक्टर्स के पास आपको ले जाते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। मेरे बच्चों, सबसे पहले तो अपनी जिंदगी जीना सीखो यार। ये बंदा बड़ा खुश हो रहा है कि अपनी जिंदगी मीन्स मैं एक गर्लफ्रेंड बनाऊंगा उसके साथ। वो नहीं, वो जिंदगी नहीं कि सर मैं तो बड़ी देर से ट्राई मार रहा हूं जिंदगी जी लूं, पर सर बात नहीं बनती। वो नहीं, वो अभी नहीं। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट वन, वो भी नहीं। ऐसे बोल रहा हूं, बुरा तो नहीं मान गया? बुरा तो नहीं मान गया? मैं मानेगा तो मेरे क्या कर लेगा, ठीक। सबसे पहले तो हमारा शॉर्ट रेंज पॉलिसी क्या है कि हमें एग्जाम के अंदर आराधना पब्लिक स्कूल का जो बुलंद नाम है उसको और बुलंद कर देना। विराट कोहली अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ता है, तो आराधना पब्लिक स्कूल अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़े। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आपके स्कूल के बच्चे जो मेरे पास पहले 4 साल पहले पढ़े, सर भी बताते हैं, वो इतने वेल सेटल्ड है लाइफ में। मोदी जी 56 इंच का सीना लेके घूमते हैं, उनका हमारा 560 इंच का हो जाता है कि हमारे बच्चे हैं, ठीक है। जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे ना, तो टीचर एंड पेरेंट्स दोनों को ही खुशी मिलती है, बाकी लोग तो जलते हैं, मालूम है। जो जलते उनको हमने कोला करके राख बना देना है। आपको मालूम है स्टूडेंट्स, जब हम किसी शादी में जाते हैं हिमाचल में खास तौर पे, तो वहां पर चावल तो सुपरस्टार है यहां का, चावल तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। राजमा भी मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद वो मीठी बूंदी भी मिलेगी, जहां बजट अच्छा वहां मूंग दाल हलवा मिलेगा, है ना। इसी तरह से क्वेश्चन पेपर है। कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, वो तो आने ही, उसको हम बोलते हैं AH, आने ही। तो भैया उसको रट लो यार, पहला क्वेश्चन आना ही आना है। आज के पेपर में नहीं है, पर वो क्या, कूलम्स लॉ, या व्हाट इज योर दिस V is proportional to I, V is proportional to I, and we remove this proportionality sign, V is equal to R is called resistance, this is called Ohm's law. ओम नहीं बोलना, Ohm's law। कई बच्चे बोलते ओम लॉ, ओम लॉ तो दैट इज आवर सनातनी ओम ध्वनि, द साउंड ऑफ यूनिवर्स। तो ये ओम्स ने दिया था रेजिस्टेंस, है ना, जिसमें आर को किस में मेजर करते हैं हम, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या लेते हैं। बोलना यार, आपने आंसर करना है। ओम, और ओम का सिंबल क्या होता है, ऐसे, हाँ, यस। अब एक बताओ, एक बंदा बहुत अच्छा है, मैथमेटिकली उसको बुरा कैसे करे, 1/, अच्छा। तो आर है ना, आर का 1/r कर दें तो क्या आ जाएगा, के को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। मालूम है कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या है, ओम। तो इसका यूनिट क्या होगा, ओम का उल्टा, स्पेलिंग उल्टा दिए। हाउ इज इट इंटरेस्टिंग। ऐसे ही आपके दिमाग में लगा पढ़ाई बड़ी मुश्किल होती है, हमें तो करनी नहीं है, बस मैं तो 10th के बाद बर्तन साफ करूंगी और मैं तो भैया मोमोज की रेडी लगाऊंगा। अरे बड़ी इंटरेस्ट लगा लेना, वो इंजीनियरिंग के बाद भी लगा लेना, बड़ी गजब की लगाओगे आप।
फर्क होता है। पढ़ाई लिखाई, कई लोगों के दिमाग में पता है बड़े पढ़ लिख के हम बड़े अमीर बनते हैं। अरे बड़े बड़े अमीर आदमी 8वीं पास है। पढ़ाई से हमारी कंडीशनिंग होती है। क्या होती है? अब मान लो मैं पढ़ा, मेरी कंडीशनिंग ना होती तो मैं आपको लेक्चर कैसे देता? बच्चों समझ आया है? इज इट क्लियर? बॉडी लैंग्वेज। अब टीचर हूं तो ग्रूमिंग है, तो मेरे हाथ यहां है तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो बातचीत करने का तरीका बदलता है। स्टडी तो बहुत जरूरी है, मानते हैं इस बात को? पढ़ा लिखा बंदा स्टैंडर्ड की गाली मारेगा, अनपढ़ बंदा पता ही आपको, ठीक? तो मोह को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ओहम इनवर्स, और इसको साइमन भी बोलते हैं। ये ना मल्टीपल चॉइस में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। मैं आपको सैटरडे संडे ना ऑनलाइन रात को 1 घंटा क्लास देने वाला हूं, बहुत जल्दी। चलेगा? हाँ, चंडीगढ़ से क्लास दे दिया करूंगा। जिसने पढ़ना पढ़े, नहीं पढ़ना ना पढ़े, हमें क्या। ये नीरज सर है। यस। सो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अब बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, जीते रहो, जीते रहो। स्टे विद अस, ठीक है? तो इस तरह से ओहम का इनवर्स, ऐसे ना कुछ स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आने ही आने हैं। स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो बस फिर हर धाम में चावल मिलना ही मिलना है। हर क्वेश्चन पेपर में आपको इस डीसी मोटर आनी ही आनी है 1/v - 1/u = 1/f या 1/v + 1/u = 1/f। लेंस फार्मूला या मिरर फार्मूला आना ही आना है। तो फिर क्यों ना अभी से इसको रटना शुरू कर दें, है ना? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। व्हाई नॉट वुमेन? बोलो, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। चलो, वैसे तो सभी, मैं मार्क्स में ज्यादा बिलीव नहीं करता। आपके इस क्लास में अच्छा परफॉर्म कौन कर रहा है? बाकी सभी डिमोरलाइज नहीं होंगे। टॉप कौन कर रहा है? बड़ी बड़ी खुशी होती है जब कोई लड़का परफॉर्म करता है। आजा, उठ जा। और तुम्हारा कंपटीटर कौन है? अच्छा, आजो दोनों, आजो। फिर पहली बार किसी स्कूल में लड़के लड़कियों से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तालियां बजाओ अपने लिए यार। नहीं तो मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैंने नारा बदल दिया था कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। बेटियां तो पढ़ती हैं, है जी? तेरे को नजर नहीं लगेगी, तू भी आ जा, उठ के। दोनों आ जाओ, तीनों आ जाओ, उठ के आओ जल्दी जल्दी, क्विक। गर्ल्स, 2-3 गर्ल्स भी उठ के आओ अपनी मर्जी से। कम 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 कम। सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। ये माइक है और ये तुम हो, तुम यहां हो, अब बोलो। Good afternoon, everyone. My name is Gargi Chauhan, and I am the head girl of Aradhana Public School, and I am in 10th standard. अब मैं ये नहीं पूछूंगा तेरा एम क्या है, तूने बनना क्या है, वो सभी को पता है, ठीक है? अच्छा है। What kind of problem you generally face in physics, chemistry, mathematics? In physics, I would say that Numericals. not numericals, but yes, few concepts I didn't get from generally. For example, कि ये proportionality sign जब उड़ाते हैं तो constant क्यों introduce करते हैं? Not this one. चलो complex. मैं पूछ लेता हूँ क्यों करते हैं? Sir, what? ये जो proportionality sign को जब हम remove करते हैं तो Yes, constant क्यों introduce करते हैं? चलो इसको बाद में करेंगे। तुम, हाँ सर आप बताओ। सर, प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगता है। वो अलग अलग फॉर्मूलाज में अलग हो सकता है। इस केस में आर है हमारे पास। नहीं, वो तो ठीक है, हर जगह कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो इंट्रोड्यूस करते हैं ना। क्यों करते हैं? और उसको रिमूव करते हैं तो फिर एक कांस्टेंट आता है, तो क्यों लगाते हैं? सर, अगर हम आर को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा। हाँ, मतलब अगर यहाँ लगाएं तो इक्वल आ जाएगा, और अगर आर लगाएंगे तो इक्वल आ जाएगा। जैसे वीडियो बनाई हमने, उसको रिवाइंड करेंगे तो इक्वल उड़ा, प्रोपोर्शनलिटी साइन आया,
और अगर फॉरवर्ड किया तो वो सही आया, ठीक है ना। जितने भी शादीशुदा लोग हैं ऐसे ही अपनी वीडियो शादी की देखते हैं उल्टी करके, और बड़ी खुशी मिलती है, उल्टे फेरे वापस बैग घर में। और कोई, चलो इस पे मैं आंसर करूंगा, तुम बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट अड़ा हुआ तुम्हारा, Sir, तुम सोच लो। yes. हाँ, आप बताओ, एनी क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good afternoon. Myself Nilak Zinta, and I am a student of 10th in Aradhana Public School. Sir, I am actually having doubt in chapter 11 about electricity, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, magnetism. मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। Yes. sir. इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है, आई विल टेल यू वन थिंग। आपने वाटर मॉलिक्यूल्स पाइप देखा है? पाइप में क्या फ्लो करता है? पानी करता है ना, कुछ भी, चलो पानी, लिक्विड, इसको रब कर दे तो तुम पाइप को रिप्लेस कर दो, इसको तुम नहीं यार, ये करेगा, तुम्हारा क्वेश्चन है ना। Yes. sir. तुम पाइप को रिप्लेस कर दो वायर के साथ, किसके साथ रिप्लेस कर दो? और वायर के अंदर ना क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? Free electrons. क्या होते हैं? Free electron. अब आप पूछेंगे सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अगर आपको बहुत शक्ति मिल जाए, मिलेगी, तो आप ना कोई भी कॉपर की तार, एल्युमिनियम की वायर या कोई भी मेटल देखना, मेटल के अंदर आप घुसोगे ना जब, तो उसके अंदर जैसे ये एक वायर है, आप लोग इधर आ जाया करोगे ना ताकि सबको दिखेगा जो आया है ना। तो जैसे ये वायर है, ठीक है ना, इस वायर के अंदर, इस वायर के अंदर, इस वायर के अंदर ना बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें ना पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स होते हैं। ये आर्मी वाला कर्नल नहीं है। मैंने एक बार KERNEL लिख दिया, एक बच्चा बोलता है इसको तो कर्नल की स्पेलिंग नहीं आती, ये COLONOLE, वो नहीं, ये हमारा कर्नल, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब आपको मैं ये भी बताता हूं कर्नल होता क्या है। जैसे सोडियम है ना, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये आया N28 और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बोलेगा कर्नल। जानते हो सोडियम? सोडियम मेटल लेके जादू दिखाना कैसे? इतनी सी सोडियम मेटल लो, पानी में फेंक दो, आग लग जाएगी। ओके, क्यों लग जाएगी? तभी उसको कैरोसिन में डिप, छोड़ो वो केमिस्ट्री में चले जाएंगे हम। तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना सफेरिकल होते हैं, बिल्कुल सफेरिकल, गोल, बिल्कुल गोल, और इतने हार्ड होते हैं आप इनको कभी कंप्रेस ही नहीं कर सकते। मैं कहता हूं जितना मर्जी मशीन ले आओ, यू कैन नेवर कंप्रेस, एंड दे मूव इन रैंडम डायरेक्शंस, भागते रहते हैं। कभी जैसे आपका मन नहीं भागता, घर में जाके जब सेल्फ स्टडी करते, किताब खोली, उसने मुझे ये बोला, दिमाग उधर चला गया, उसने मुझे ये बोला, दिमाग उधर चला गया, उसने मुझे ये बोला, व्हाट ए ब्यूटीफुल शॉट, 6 रन, छोड़ो हमारी मैच देखते हैं, ठीक है, ये रैंडम। फिर इनके जो कोलिजन्स होते हैं ना, हाथ कर ऐसे, इधर रहा आगे ना, दूसरा ऐसे इंस्टेंटेनियस, इधर टक्कर लगी, जैसे टाइम नोट किया उधर लग गई, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नूडल्स, है ना, वो इसलिए बनाई है क्योंकि आपका पेशेंस लेवल तो 0 है। बस आपको मम्मी को ऑर्डर दिया, साथ के साथ सामने प्लेट, जैसे जिन्नी नहीं लेके आती, क्या हुक्म है मेरे आका, मैगी ये ले। तो ये इंस्टेंटेनियस। और दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको फ्री पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द डिस्टेंस इज कॉल्ड। और जब इनकी कोलिजन होती है ना, जब सड़क पे कोलिजन होता है तो वहीं पर बिछा होता है सामान, लाइट, बंदा, ये वो। लेकिन यहां जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है, मींस एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। मींस वो जैसे इलास्टिक कोलिजन शुरू हो जाए, दो कारों में टक्कर लगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कार जा रही है रोडू से शिमला, एक आ रही है शिमला से रोडू, टक्कर लगी, रोडू वाली बैक रोडू, शिमला वाली बैक शिमला, कुछ नहीं हुआ, ये इलास्टिक कोलिजन। और किसी का एक वॉल्यूम नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द इंटायर इलेक्ट्रॉन्स। और जो इनका इलास्टिक कोलिजन बताया, वॉल्यूम नेग्लिजिबल, और जो इनका इंपैक्ट होता है ना,
वो क्या डालता है? प्रेशर। तो किसी भी मेटल के अंदर इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इधर उधर भागते रहते हैं, जैसे आप इधर उधर भागते रहते हैं। जैसे ही आपके स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर, कोऑर्डिनेटर आए तो आपको क्या मिल जाती है भैया? डायरेक्शन। जैसे ही बैटरी लगाई तो इसके अक्रॉस लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बंदे दे पुत बन जाते हैं, मीन दे स्टार्ट मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो उसको करंट बोलते हैं। कुछ समझ आया? तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी। यही पूछा था आपने। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब पता क्या है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। माइक आपके पास है ना, इसको यहां रखते हैं। आने वाला टाइम ना बहुत स्ट्रेंज होने वाला है। एकेडमिक्स के लिए स्कूल खाली नहीं जाना जाएगा, स्कूल जाना जाएगा फॉर योर ओवरऑल। You are information center in charge. Yes, sir. So, now tell me one thing very clearly. Is it clear? Yes, sir. Any more question? No, sir. Yes, sir. About magnetism. हाँ, क्या है? So, in magnetic fields. देखो, करंट और इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म दोनों एक से है। दुनिया में हर चीज मैग्नेटिक है। किसी को डाया बोलते हैं, किसी को पैरा बोलते हैं, किसी को फेरो बोलते हैं। तू भी मैग्नेट है, मैं भी मैग्नेट हूं। हर जगह इस कमरे में छोटे 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 मैग्नेट हैं। एक्चुअली आपने कभी नाम सुना है? Yes, sir. आपने कभी नाम सुना है नाइकोला टेस्ला? Yes, sir. कितने लोगों ने सुना? हाथ खड़ा करो। गजब। वैसे एक बात बोलूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ गया, अब हर जगह मैंने तो देखा है आपके रोडों के बच्चे चंडीगढ़ के बच्चों से ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि आप डिफोकस्ड हो, हम भी हैं, लेकिन आप कम डिफोकस्ड हो। मतलब आपको 4K दिखता है, कई लोगों को HD दिखता है, कई लोगों को HD की जगह 760 1080p दिखता है, कईयों को 760p दिखता है। ठीक है ना? तो नाइकोला टेस्ला ने एक टावर बनाया जो यूनिवर्सल एनर्जी को, लाइटनिंग को, विदाउट वायर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता था, ट्रांसमिट करता था। उस वक्त में दो साइंटिस्ट थे, एडिसन, ओके, और उन साइंटिस्टों ने क्या किया कि उन्होंने सुपारी ली हुई थी फैक्ट्रियों से। फैक्ट्रियां बनाती थी बिजली के बल्ब, वायर्स, और अगर वो वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई हो जाती तो वो फैक्ट्रीज बंद हो जाती। तो नाइकोला टेस्ला को बहुत डिमोरलाइज किया। नाइकोला टेस्ला ने एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कोरिलेटेड हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट, इधर आ जाइए, बहुत सारे साइंटिस्ट थे। एक था बायोट और उसका भाई सावट। ठीक है? इन्होंने बोला कि जब भी करंट किसी कंडक्टर में पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहां भी मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव किया तो म्यू नॉट डाला। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक permeability is the ability of a medium to allow the magnetic lines of force to influence. ठीक है? इसको आम भाषा में बोलते हैं परमिशन। आपने कभी परोठा खाया? Yes, sir. परोठा जब बनता है ना, आप तो ऐसे ही खा के बोल देते हैं टड़क, ठीक है। मुंह देखने, एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं। मम्मी से डर के मारे बोलते वेरी टेस्टी, कुछ भी नहीं है। ठीक,
या टेस्टी है तो है, पता उसके पीछे कितनी मेहनत होती है ना। इसी तरह से आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली, द फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, खत्म पराठा। लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है, उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये हम नहीं समझते। क्यों? हमें एक ही तलवार लटकी हुई है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। टीचर के ऊपर भी एक प्रेशर है कि इन टाइम सिलेबस करना है, आपके ऊपर भी प्रेशर है कि जो सर ने पढ़ाया वो मैंने एग्जाम में लिख देना है। लेकिन उस सब्जेक्ट की जो इन डेप्थ है वो आपको क्लियर नहीं होती। उसका रीजन क्या है कि टाइम ही नहीं मिलता। सही बोला सर? यस सर। प्रॉब्लम करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं है, प्रॉब्लम ये देख रहे हैं आप, ये इंस्ट्रूमेंट पड़ा है ना, है ना, देख रहे हैं ना आप? यस। क्या ये घोड़े की टाप है। तो ऐसे अगर मैं प्ले करूंगा, घोड़ा मेरे पास से आके चला गया, तो इसमें मैंने बीट्स का फिनोमेना लगाया, फिजिक्स का। इसमें मैंने क्या लगाया? डॉपलर इफेक्ट लगाया। जैसे जैसे कोई बॉडी मेरी तरफ चलते आती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, जैसे चले जाती है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। और दो साउंड्स नियरली सेम फ्रीक्वेंसी को बजाएंगे तो क्या आ जाएगा? डॉपलर, बीट्स बीट्स बीट्स। सेम वे मेरे को तो नहीं पता था ये यहां पड़ा है, मैंने इमीडिएटली इसमें से फिजिक्स निकाल के आपको दे दी ना। ये मेरा पैशन है। वो पैशन इज मिसिंग यार। उस पैशन के ऊपर किसकी बदली छा जाती है कि एग्जाम है, मैंने ओम्स लॉ लिखना है, मैंने लिखना है कीपिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट, द फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टर, दैट्स इट। पेपर में व्हाट इज ओम्स लॉ? सर, कीपिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट, द फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR, V इज इन वोल्ट, I इज इन एम्पियर, R इज इन ओम। मतलब पता ही नहीं। अब यहां रोडू लिखा हुआ है, सब जगह रोडू रिमूव करके मैं शिमला लिख दूं और शिमला रिमूव करके रोडू लिख दूं, तो जो बंदा उधर से चंडीगढ़ से चल के आएगा, यार वैसे तो शिमला था, ये रोडू कहां से हो गया? और रोडू जो बंदा आएगा बोलेगा ये शिमला कहां से हो गया? नाम प्लेट, नंबर प्लेट चेंज करने से, यानी कि बोर्ड साइन चेंज करने से लोकेशन तो नहीं चेंज होती ना। तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग कॉन्सेप्ट को गहराई से नहीं समझते, वैसे सब्जेक्ट में टेस्ट जो है वो बनता नहीं है। अब उसके पीछे नंबर ऑफ रीजंस हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन आप खुद हो। स्कूल में एक टाइम लिमिटेशंस है। टीचर हमेशा 24/7 भूत तो है नहीं कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। टीचर भूत तो हो नहीं सकता। तो आप खुद को ग्रूम करना सीखो, अपने आप गुरु बनो, अपने आप चेला बनो इन द एब्सेंस ऑफ गुरु। जब गुरु बनो तो चेले ही बने रहो। गुरु के जाने के बाद गुरु एंड चेला का डबल रोल प्ले करो। हाउ इज इट? समझ आया? यस सर। योर नेम इज नीलाक्ष। नीलाक्ष। अब तुम सोचोगे सर आपने बोल तो दिया, मैं गुरु और चेला कैसे बनूं? घर में इस तरह का बोर्ड लगाओ। वैसे मैं या तो मार्कर बोर्ड की बजाय चौक बोर्ड पसंद करता हूं, या फिर स्मार्ट बोर्ड पसंद करता हूं। आप चौक वाला बोर्ड लगाओ, ज्यादा पैसे खराब करने की जरूरत नहीं। काला पेंट ले लो किसी हार्डवेयर से, खुद ही घर में अच्छी वाली दीवार पे, जो मतलब ड्राइंग रूम में मत कर देना कि कल को मेरे को गालियां डलवाओ। कहीं भी दीवार जहां कोई ज्यादा यूज नहीं होता, मान लो कई जानवर जहां रखे हैं, इसको आपके यहाँ के भाषा में ओबरा बोलते हैं। यस सर। हाँ, हमारे पंजाबी च बोलते हैं डंगरा दा वाड़ा, ओबरा। वहां पर आप लगाओ पेंट, साथ में आप गाय को या बकरी को या मुर्गियों को सिखाओ, साथ में खुद को नीरसर बन जाओ। बेटा आज मैं आपको सिखा, माता रानी का जागरण देखा है? माता रानी के जागरण में किसी में रात को माता नहीं आ जाती ऐसे से? तो जब आप नीरसर बन के पढ़ाओगे तो आपके अंदर नीरसर आ जाएंगे, तो आपके अंदर शक्ति आ जाएंगी।
तो आप खुद को टीच करोगे, बहुत सारे पॉइंट्स बड़े अच्छे बन जाएंगे। अब जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट क्यों लगाते हैं? अब भाई साहब आपने जो बोला सही बोला। जब मैं 10th में था, मेरे को कोई पूछता, मैं तो पहली बात तो माइक पे ना पाता, मेरी टांग ऐसे से कांपती, ऐसे ऐसे ऐसे। और फिर उसके बाद मैं बोलता नहीं जी नहीं जी। पता क्यों? मैंने आंसर तो करना है, लेकिन बस में क्या है, जो कहीं होते नहीं अजीब से लोग, वही तू बड़ा स्टार बन रहा था, वही भाई तो जाके वो बंदा जो आया था सारे, तू तेरे को क्या जरूरत थी है? तेरे को क्या जरूरत थी जाके बोलने की कि मुझे ये प्रॉब्लम है? जरूरत ही नहीं है, बस सुनते हैं। ऐसे लोग ना खुद को, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये दूर करो इनको। इनको बोला यार यू डोंट बिलोंग टू अस, पॉजिटिविटी रखो। अब मैं आपको बताता हूं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करने से क्या लॉजिक है। द टीचिंग ऑफ ए टीचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम यू स्पेंड विद हिम। जब टीचर के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे तो उसकी टीचिंग मिलेगी, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. Teaching is equal to k times the time you spend with him. K is called constant of proportionality. मैं बोलता हूं k क्या है? If k is greater than 0, teacher has got a knowledge. Sir, if you rotate a mirror by 1 degree, keeping incident ray fixed, what happens? The reflected ray will turn through, sir, 2 degree. सर अगर हम मिरर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से आ रहे हैं तो इमेज विल कम विद 5 मीटर पर सेकंड। सर रिलेटिव वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। सर प्लेन मिरर की फोकल लेंथ 0 क्यों होती है? बिकॉज इसका f इज इक्वल टू r अपॉन 2, r इज इंफिनिटी, है ना? तो फोकल लेंथ जो है क्या हो जाएगी? इंफिनिटी, है ना? है ना? तो पैरेलल ही चलती है ना? है ना? राइट, ओके। कर्व्ड मिरर की तो रेडियस होता है ना, तो f इज इक्वल टू r अपॉन 2 फोकस आ जाएगा। प्लेन मिरर का रेडियस क्या है? इंफिनिटी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इज एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस, है ना? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax square bx plus c equal to 0. सर डिस्क्रिमिनेंट b square minus 4ac. सर d is greater than 0, roots are real and unequal. सर d is less than 0, roots are imaginary. सर d equal to 0, roots are real and equal. x square minus sx plus p, है ना? इंटरेस्टिंग। sin a plus b sin a cos b plus cos a sin b sin 2a 2 sin a cos a 2 tangent upon 1 plus tan square, है ना? पता है कि नहीं? y equal to mx plus c equation of straight line. CnH2n plus 2 alkane, CnH2n plus 1 alkyl, ROH alcohol, ROR ether, RCHO aldehyde, है ना? When mixture of methane and chlorine is heated to UV light, exposed to UV light or heated to 250 degrees centigrade, then methyl chloride and HCl is formed, है ना? जी समझ आ रहे हैं ना? तो टीचर से कुछ भी पूछो वो आंसर करे तो उसका के क्या है? ग्रेटर देन। टीचिंग ऑफ ए टीचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम यू स्पेंड विद हिम। सर जी इफ के इज इक्वल टू 0, टीचर क्लास में आएगा, कॉपी देना, टीचर क्लास में आएगा चुपके से। और कैसे हो आप लोग? बढ़िया। पहले तो 5-7 मिनट वो बातें मारेगा ताकि 40 मिनट के 10 मिनट तो बचे। तू कैसा है? बढ़िया। तू सुस्त क्यों है? ऐसी। सर नहीं सर मैं सुस्त नहीं, तो सुस्त है। तू सुस्त क्यों है यार? तेरा मुंह ठीक है? हाँ। कोई खास चमचा नहीं होता एक, सबसे ज्यादा वो बाद में टीचर की बुराई करता है, याद रखना। सर आज आप बड़े हैंडसम लग रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर आपने बड़ा अच्छे से किया। सर आज आपने ब्रश किया, स्मेल नहीं आ रही। तो ऐसे 10 मिनट लगे, उसके बाद चलो पढ़ते हैं आप, ठीक है? पढ़ लें। खोलो किताब, ठीक, ऊपर नहीं देखना, कॉपी खोलो, किसी ने ऊपर नहीं देखना, नीचे देखना है, उसको पोडियम में छुपाया ऐसे। सोलेनॉइड, व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू, नीचे देख, ऊपर नहीं देखना। व्हेन करंट, उल्टा, व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू a wire, magnetic field is associated inside the solenoid, the direction is south to north, outside is north to south. सर वहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा है जो उसमें लिखा है। पढ़ने वाला बच्चा बोलता है ये साला क्या पढ़ा रहा है यार, ये तो किताब में भी लिखा हुआ है, मेरे को भी पता है। इस तरह से अंदर से आवाज आती है ना? गुस्सा आता है ना? अगर k लेस देन 0, वो एपीएस में होगा ही नहीं।
सुषमा मैम ने बोलना है आपकी यात्रा आज यहीं पर समाप्त हुई, कल से आपने आना नहीं है। क्यों? बस आपका k लेस देन 0 है। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिटरमिन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना वोल्टेज डेवलप ज्यादा होगा। कैसा लगा? बढ़िया, मजा आ रहा है? अब आपको लगा कि विपिन सर इज वेरी फ्रेंडली, बट आपका बोलने का मन नहीं है। क्यों? आपको मैं कंटेंट दे रहा हूं। तो असली दम है कंटेंट में, असली दम है, और यही एग्जाम में होता है। आप मेरे को ना एक बार पंजाबी में ना मैडम ने बोल दिया कि तू ऐसे लिख 250 शब्दों का। मैं क्या, कोई 250 शब्दा विच एक लेख लिखो, एक लेख में जैसे लिखो 250 वर्ड्स। मैंने कहा ठीक है। मैंने हेडलाइन डाला, मेनू ना पढ़ो। तुसी मेनू क्यों पढ़ी जा रहे हो? इस विच कुछ लिखे नहीं होया, फिर भी तुसी पढ़ी जा रहे हो। थोड़ा दिमाग खराब है, जब इस विच कुछ है ही नहीं, फिर भी पढ़ी जा रहे हो। पढ़ी जाओ, पढ़ी जाओ, पढ़ी जाओ, कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर भी तुसी पढ़े जा रहे हो। अल्टीमेटली मैंने पहला पता है, तुसी हटना नहीं है, पढ़ी जाओ। कुछ है, करते करते 450 शब्द हो गए। मैंने कहा मैम नंबर दो। मैम बोलती कल मॉर्निंग असेंबली में सुनाऊंगी मैं। मॉर्निंग असेंबली में मैम ने पढ़ा, देखो इसने लिखा है 250 वर्ड्स कैसे, मुझे मत पढ़ो, मुझे क्यों पढ़े, इसमें कुछ है ही नहीं। भाई साहब वो ऐसे भी फेमस हो गया, मैं भी फेमस हो गया। नंबर जरूर 0 मिले, और कॉर्पोरल पनिशमेंट होती थी तो मेरी माँ ही प्रिंसिपल थी, इतना मारती थी 10 के बाद गिनती भूल जाती थी। ओके, तो लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? पहले तो आप लर्न टू एंजॉय द स्टडीज। आप लोगों ने एक अजीब सा मुंह बनाया हुआ है, इसी कारण से झप ज्योतिषियों की दुकान चली हुई है कि तू बहुत सुस्त रहता है मम्मा, तेरे को पक्का उसकी नजर लग गई है, चल पंडित जी के पास। हाँ, इसका पंडित जी के 3-4 ही हैं अर्निंग, शनि राहु केतु। देखो जी, इसका जो शनि है ना वो अष्टम स्थान पे है, आयु स्थान में है, तो इसका उपाय करना पड़ेगा। ओम नीलांजनम समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंडम तम नमामि शनिश्चरम, इसका पाठ करना पड़ेगा, उससे इसका ग्रह ठीक हो जाएगा। अब मुझे बता, भूख मुझे लगी है, ठीक है, खाना तुम खा के मेरी भूख खत्म कर सकते हो? पेपर साला मैंने देना है, ठीक है, वहां क्वेश्चन पेपर पे न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व करने हैं, वो पंडित जी की इलायची और वो थोड़ी काम करेंगे। तो वो उसमें मत पढ़ो यार, ये दिस इज ऑल रबिश। भगवान की स्तुति करो, वो पर्सनल है, करो, वहां से एनर्जी मिलती है। सो डियर स्टूडेंट्स, के शुड बी ग्रेटर देन, जिस टीचर का के ग्रेटर देन 0 नहीं है, डोंट एक्सेप्ट, चाहे वो मैं क्यों ना हूं। मेरी बात को फॉलो किया? नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सर स्माइल, आ जाएगा, जल्दी 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 भाग के। सर मेरा क्वेश्चन है कि जब लाइट रेज प्रिज्म से पास करती हैं तब वो स्पेक्ट्रम में डिवाइड हो जाती है, तो जब एक ग्लास स्लैब से पास करती हैं लाइट रेज, तब भी क्यों वो स्पेक्ट्रम में डिवाइड नहीं होती? तो व्हाट इज द रीजन कि प्रिज्म के पास करने पे ही वो डिवाइड होती है? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। जब उसने बोला ना, जब मैंने लगा ये गाना गाएगा, जब हम जबा होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे तुम्हें याद करेंगे, बस फरियाद करेंगे। मेरे बच्चे, इसको रब किया जाए। तुम नहीं यार, तुम तो क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन है, मैं आपको सबको बताता हूँ रोड के स्टाइल में। इसने क्वेश्चन पूछा है कि जब लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में बदल जाती है, लेकिन जब हम उसको ग्लास स्लैब में से पास करते हैं तो वो एक जैसी क्यों रहती है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा यूं है, जो प्रिज्म है उसके अंदर 60-60 के एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं? 60 डिग्री के एंगल। 60-60 के। थैंक यू मेरा बच्चा, अब इधर आ जा। ये है प्रिज्म। अरे इंडिया में 2 ही चीजें हैं, मैं और आप, बाकी तो गिल्ला कूड़ा, सूखा कूड़ा। समझ आया? गिल्ला कूड़ा एंड, इसलिए दुनिया में सुबह उठ के बोला करो आई एम द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड। समझ आया? ये मत बोला करो नजर लग जाएगी, कोई ओवर कॉन्फिडेंट बोलेगा, कोई बोल बकवास करने दो।
कोई काम नहीं आने वाला। अगर यमदूत यहाँ आ जाए, बोले तेरे को लेके जाना, मैं बोलूंगा तू, मेरे दोस्त आके कभी नहीं बोलेगा मेरे को ले जा, वो मेरे को लेके जाएगा अगर जाना। वैसे यमदूत आता नहीं, पूछो क्यों आते? मैं उसे बोलता हूं डिफाइन लाइट। द लाइट इज एन एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। बोलते जा यार तू, यहां से लाइट आई है शंकर, जी सर। या नेम इज नमन, नमन सर। नमन, कोटि कोटि नमन आपको। यहाँ लाइट आई तो ये लाइट जो है यहां से बेंड करके, है ना, ये बन गई, मालूम है ना, वायलेट टू रेड। इसकी डेविएशन होती है, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो डेल्टा, डेल्टा होती है डेविएशन। क्या होती है? डेविएशन। बाकी कोई नहीं बताएगा आपको, सच्ची बात बताता हूं, तुक्के ताके मार के चले जाएंगे। डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो जब व्हाइट लाइट एंटर करती है तो जैसे जैसे उसके डिफरेंट एंगल्स बनते हैं ना, और जैसे जैसे उसका डेविएशन अलग अलग होता है, तो उसके विवग्योर बनने शुरू हो जाते हैं। और जो ग्लास स्लैब है उसमें सिर्फ लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। लाइट यहां एंटर करी और यहां निकल गई। ठीक है सर। देखो कितना जलते हैं आप लोग, जलन हो रही है ना आप लोग, खुशी मिल रही है? क्या खुशी मिल रही है जरा मैं आपसे पूछूं? हेड स्कूल कैप्टन, माइक दे दीजिए सर। अच्छा, दो कैप्टन, आई एम सैंडविच बिटवीन टू कैप्टन। यस कैप्टन, सैंडविच ही है। देखो इधर एक कैप्टन, इधर एक कैप्टन। सर हमारे स्कूल में ग्लास है, हमारे स्कूल में ग्लास है, फिर उसमें पानी भी है, मिल सकता है? थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ कैप्टन साहब, ये बोलेंगे नहीं सर, मेरी गारंटी है। आप लोग पता क्यों बैठे हो कि कहीं ये नहीं सर, ये तो मेरे बच्चे हैं, मैं तो 700 बच्चों को मिलता रहता हूँ। आई होप यू लव दिस सेशन। आई नो दिस। कैप्टन, व्हाट इज योर क्वेश्चन नाउ? Why is sky blue? Why sky is blue? हम गाने गाते नहीं, नीले नीले अंबर पे, गाते हैं ना, चांद जब आए, गाते हैं ना। एक्चुअली स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, एक रेले स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। हमारा एटमॉस्फेयर क्या है? टाटा सुमो इंडिका। आप बोलेंगे विपिन सर आपने हर एक के टोटके बनाए हुए। यस बच्चा, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, सुना होगा आपने। तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी डस्ट होती है, डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे ही लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो डाइफ्रैक्शन होती है। द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अबाउट द शार्पेस्ट कॉर्नर इज कॉल्ड द एवरेज कलर्ड रेले स्कैटरिंग इज ब्लू। कबूल है? ओके, नाउ अनमोर, अब पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये बच्चा कुछ कहना चाहता है। उठ के आ जाए फटाफट। ओह यस 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 सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है और स्काई का कलर टाइम के साथ साथ चेंज कैसे होता है? वाह ग्रेट। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। जितनी लंबी वायर होगी उतना लंबा रेजिस्टेंस होगा। तुम्हारा नाम क्या है? तेजस। 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 इंडिया में तेजस बहुत जबरदस्त फाइटर क्राफ्ट आया, मालूम है आपको, जिसके अंदर हम न्यूक्लियर मिसाइल को भी लोड कर सकते हैं, मालूम है आपको। तेजस HAL ने डिजाइन किया है, मालूम है आपको। ये तेजस हमारे रोडू का है, राइट। सो R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जब हम, एक बात सुनो बड़ी ध्यान से भैया, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कैप्टन साहब आप बैठ जाओ, थक गए हो, ठीक है, आप भी बैठ सकते हो सर, ठीक है। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। यस सर। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यस सर। ठीक है। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो इज कांस्टेंट, रो इज इक्वल टू MNE स्क्वायर टाउ इंटू A। जो रो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। मैम तो भैया जो रेजिस्टिविटी है ना, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है ना, तो इसका करंट से कोई लेना देना है।
ना इसका वोल्टेज से लेना देना है। करंट पास करेगा तो रेजिस्टेंस होगा, नहीं होगा तब भी रेजिस्टिविटी हमेशा ही रहेगी बाबू। क्यों? कि रेजिस्टिविटी हमेशा ही रहेगी चाहे करंट पास करे। पास होना हो, मानवता हमेशा रहती है, मानव होना हो। पता नहीं है कि ये बहुत अच्छे थे, ये उनकी मानवता है। अब थे, अब इनको एस्केप वेलोसिटी लग गई, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से चले गए, उसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। लव यू ऑल। ये ना स्कूल वैसे ही मेरे बड़े दिल के, मुझे बहुत बच्चे याद आ रहे हैं आज, एक महक भारद्वाज एंड ऑल, ये सभी बच्चे पुराने। वो एक लड़का था, उसने भी बड़ा टॉप किया था स्कूल में। एनीवे, यस, क्रिश डिमालू, वो भी मेरे को याद आ रहा है। What a sweet baby था वो, जब वो चल के आया था like this, he came, he walked like this, sir मुझे कुछ पूछना है आपसे। मैं कहा शुरू, बहुत स्वीट, बहुत रियली, लव यू ऑल। यस सर, और कुछ? और एक ये था कि स्काई का कलर टाइम के साथ साथ कैसे चेंज होता है? बिल्कुल, एक्चुअली मैंने आपको बोला है ना कि मॉर्निंग और इवनिंग में जो सन रेज है वो जो ट्रेवल करती हैं, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करती हैं, तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है। वेवलेंथ चेंज होने से कलर्स की, आपने काम करना, आप लाइक जितने भी आप लोग हो, अब मैं चाहूंगा कि आप कुछ भी और पूछ सकते हो और मैं आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता हूं ये भी, क्योंकि 6000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूं सैटरडे संडे, और हम कोई पैसा नहीं लेते ठाकुर, एक भी पैसा नहीं लेते। कितने अच्छा, फ्री का नाम सुन के ना शब्द बड़ा खुश हो जाते हैं लोग। उसका तरीका क्या होता है, एक तो लाइव क्लास चलती है गूगल पे, साथ में एक लाइव क्लास मैं रिकॉर्ड कर देता हूं। जो क्लास गूगल पे चली और अलग से रिकॉर्ड हुई एज ए क्लास, वो मैं फिर यूट्यूब पे डाल देता हूं। इसी नाम से यूट्यूब पे, ये आज का भी सेशन यूट्यूब पे जाएगा। जैसे मैं पटियाला पहुंचूंगा रात को 11-12 बजे, तो उसके बाद डाल दूंगा, यानी कि मॉर्निंग में कल आपको दिख जाएगा। ठीक, आपको कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत आए तो आप मुझसे बिंदास बात करो। यू नो, आई एम एज गुड इन फिजिक्स, डिट्टो आई एम गुड इन मैथ्स, इवन आई नो chemistry, all electrons revolve, chemistry, okay? So, yes, any more question you have in your mind, come. Yes, Didi, say something. I have a doubt in physics that ammeter, why always it is connected in series and voltmeter in parallel? Why it can't be connected in... Very simple, you know. Ammeter का resistance बहुत ही ज़्यादा कम होता है और वोल्टमीटर का resistance infinite होता है। अगर हम वोल्टमीटर को सीरीज में लगाएंगे, वो सारे का सारा क्या करेगा? वोल्टमीटर क्या बताएगा? उसका पूरी वोल्टेज को रेजिस्टेंस के कारण। एमीटर को जब पैरेलल में लगाएंगे तो करंट जो है किस में से जाएगा? रेजिस्टेंस उसको बचा लेगा। तो इसलिए टू सेव द एमीटर वी कनेक्टेड सो। और कुछ? तो तूने ऐसी ट्रेडिशनल सा क्वेश्चन पूछ लिया, पता क्यों? इसने पता क्या सोचा था? बेटा देख, झूठ बोले या पास में हॉस्पिटल है, डॉक्टर से जाके पूछो कौवा काटे का कोई केस आया? झूठ बोले कुत्ता काटे, काले कुत्ते से डरी हो। गाना चेंज कर दो, आज से कभी भी गाना झूठ बोले कुत्ता काटे। ठीक, तो समझ आ रहा है? सेशन कैसा लग रहा है? इस सेशन में क्या सीखने को मिल रहा है? चल ये बताओ, डिसिप्लिन इंचार्ज। So many things that my doubt are also clearing here, and many more things, new things I have learned. एक चीज और नोट की आपने, आप डिसिप्लिन इंचार्ज हो, कैमरा के आगे आओ, आप डिसिप्लिन इंचार्ज हो। मैं बहुत फ्रेंडली वे से डिस्कस कर रहा हूं, कोई भी बच्चा नुइसेंस नहीं क्रिएट कर रहा। क्यों? इनको कंटेंट मिल रहा है। अगर टीचर बच्चों को कंटेंट देगा तो बच्चा बिल्कुल बोलेगा नहीं, वो सुनेगा नहीं, ना बदतमीजी तो करे बट करने को मन ही नहीं करेगा। तो इसलिए सेम वे क्वेश्चन पेपर में भी कंटेंट डालो, और मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं इन कमिंग टाइम में, तो हम लोग कनेक्ट करेंगे सिस्टम में। बाकी यार मैं किसी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हूं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करो। 150 करोड़ का देश होने वाला है, सभी में ज्ञान है। मैं भी एक 1/150 करोड़ हूं, तो मैं भी ज्ञान पेल रहा हूं। ठीक, आप भी पेलते हो, सभी लोग ज्ञान पेलू हैं। ठीक, लेकिन ज्ञान को कोई इंप्लीमेंट नहीं करता। जो ज्ञान को इंप्लीमेंट करता है
वो लाइफ में कुछ अच्छा करके दिखाता है। क्योंकि जब मैच चल रहा होता है, वो जो बैठे नहीं होते, अरे क्या शॉट मारा, ओहो सुइसाइड कर गया ये, इसको ये नहीं खेलना चाहिए था। सीन 2, क्या शॉट मारा, ऐसा शॉट रिस्की था बट गजब, 180 मीटर का सिक्सर लगा दिया। मतलब सक्सेस हैज मेनी फादर्स, सक्सेस हैज फेल्यूर इज नॉट। समझ आया? तो फेल्यूर का कोई क्लेम नहीं करता। सो डिसिप्लिन इंचार्ज, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। नाउ do you have questions, students? Then just do come to me here. So Pinku, yes, Naman is going to ask something. Yes. मेरा क्वेश्चन है कि 10th के एनसीईआरटी में लिखा है चैप्टर नंबर 3 में कि HNO3 के साथ सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज रिएक्ट करेंगे, वो भी सिर्फ डाइल्यूट कंडीशंस में, टू यील्ड हाइड्रोजन गैस। तो क्यों बाकी मेटल्स रिएक्ट नहीं कर सकते विद नाइट्रिक एसिड टू यील्ड हाइड्रोजन? बुक में इसका आंसर नहीं दिया है और मैंने रिसर्च करने की कोशिश की थी, मुझे कोई ऐसा ठोस आंसर नहीं मिला इसके खिलाफ। वंडरफुल। तुम एक काम करोगे, सभी लोग जितने भी यहां बच्चे बैठे हैं, सभी लोग, अगर आपको विपिन सर में ऑनेस्टी, गर्ल्स आप में से बॉयज, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आएंगे कुछ पूछने, क्वेश्चन। यस प्लीज कम इन। सो डियर स्टूडेंट्स, roughly 51 minutes have gone and पता तो नहीं लगा। So first of all, आजा, yes, क्या प्रॉब्लम फेस करते हो आप जनरली? पहली बात तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं फेस करता। पूछो क्यों? मुस्कुरा रहा है। जो मुस्कुराएगा उसको प्रॉब्लम ही नहीं है। याद नहीं अभी? कितना अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू। यस, इंट्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ ऑल। Good afternoon. My name is Ipshita Chauhan and I am a student of 10th grade in Aradhana Public School. एंड माय क्वेश्चन इज, मेरा बेटा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मेरा बेटा पूछ रहा है कि हम मुस्कुरा रहे हैं। आपको एक चीज बताएं, इधर आओ बच्चे, आगे आओ, आगे यहां रुक जाओ, इधर देखो। मुस्कुराने के और रोने के एक्सप्रेशन एक जैसे होते हैं। अगर आप मुस्कुरा रहे हो और पीछे रोने का म्यूजिक लगा दो तो ऐसा लगेगा बंदा रो रहा है। और अगर आप, यस, होटर ने भी बोला, और अगर आप रो रहे हो तो बैकग्राउंड में म्यूजिक हंसने का लगा दो तो ऐसा लगेगा हंस रहा है। तो मेरे साथ बोलो, हंस दोगे तुम, हंस देगी दुनिया, रो दोगे तुम, ना रोएगी दुनिया। तो जब तुम रोओगे तो तुम्हारे साथ कोई नहीं रोने वाला, ठीक है? इसलिए शंकर आजा। तो क्या कहना चाहते हैं, क्या क्वेश्चन आपका? यस। Good afternoon. My name is Angel Ratwan. I'm from 10th, and my question is from chemistry. So, sir, why do we use to make aqua regia only dilute HCl and HNO3? Why not other chemicals? Do one thing. Basically, you text me all the questions today, Yes. and I'll answer it with the full detailed videos and with animations. Now we will switch the session to our कुछ problems related to self study and all. So do you face any problem related to self study? No. Get fine? Yes. Okay. Thank you. Aqua regia question you are going to type me, send me, and I'll upload the special video for 10 minutes because we don't have 10 minutes to spare here. Right? ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, जितने भी आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मुझे व्हाट्सएप करते जाएं, मैं उसका बहुत डिटेल वीडियो बना दूंगा। और वैसे भी अगर आपने जितने चाहो क्वेश्चंस कर लो, जितने लाइव सेशंस में भी आप मुझसे डिस्कस कर लेना, चैप्टर्स में कोई रिवीजन। यस बेटा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So my name is Samriddhi and I'm a student of class 10th. Okay, come here. You two get up. You two get up. You two get up. अब मेरे पास रहो यहाँ के बच्चों के मुझे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं सेशन में। इधर को आ जाओ, सी बना लो पीछे।
फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं सेशंस में। एक बच्चा मुझसे पूछता, सर मैं कह यस सर सेल्फ स्टडी कैसे करें। पहले मैंने हरियाणा गया, वहां बोलता सर मुझे गणे की प्रॉब्लम्स है। मैं के भाई सर सेल्फ स्टडी कौन ना होवे, मैंने न्यू बताओ सेल्फ स्टडी कैसे करूं। मैं गया अमृतसर, सर जी कोई प्रॉब्लम आ नहीं है। की हो गया पा क्या सेल्फ स्टडी नहीं होंगी वाह। फिर मैं गया पटियाला, सर साढ़े तो सेल्फ स्टडी नहीं हो रही। फिर मैं गया उत्तराखंड, वहां भी बच्चे बोलते सर सेल्फ स्टडी में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। किसी भी स्टेट, बिलासपुर चल जाओ, सर बाकी तो सब ठीक है सर, बस सेल्फ स्टडी नहीं हमसे होती सर। मंडी नेर चौक में भी यही प्रॉब्लम है सर। ये सेल्फ स्टडी क्या है? बेसिकली खुद को डिसिप्लिन करके पढ़ना, डिसिप्लिन इंचार्ज, खुद को डिसिप्लिन करके पढ़ना, जो सबसे बहुत मुश्किल काम है। होता क्या है, हमने किताब खोली, एक्चुअली ना मेरा सब्जेक्ट है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री 10वीं तक ना हम लोग इच्छाधारी टीचर होते हैं, इच्छाधारी नाग होता है जैसे, इच्छाधारी टीचर। हम लोग 3 सब्जेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक्वारिजिया सब कुछ थोड़ा मुझे स्टडी करना पड़ेगा। मैं आपको अलग से स्कूल ऑफ फिजिक्स, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, स्कूल ऑफ केमिस्ट्री, मैं आपका पूरा सिलेबस डाल देता हूं। आप मुझे जो उसमें डालेंगे डाउट सेशंस ऑफ एपीएस स्टूडेंट, उसके डिस्क्रिप्शन में आएगा, नाम नहीं मैं लूंगा, डाउट सेशन ऑफ एपीएस स्टूडेंट, दैट्स इट। तो पूरी की पूरी आपके तीनों सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएंगे। नाउ सेल्फ स्टडी क्या करते हैं, हम खोलते हैं किताब, किताब खोली ऐसे, किताब खोली और पढ़ने लगे मैथमेटिक्स। Common difference is same, then it is called arithmetic progression and अर्थ। फिर देखने लग गए पंखे को। अब क्या है भैया, भैया क्या है, पंखे को देखने लग गए और फिर एकदम से क्लास याद आ गई। ऊपर पंखा चलता है, आपका नाम? सर आरव। नीचे आरब सोता है। फिर दोबारा चला गया, हाँ जी, साइन 30 होता है 1/2, cos 30 होता है √√3/2 एंड साइन 60 होता है 1/√3/2 cos 60 हाफ। अगर ये पंखा मेरे ऊपर गिर गया तो भाई साहब आपने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की 5 बजे, 6:30 बज गए, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, 1.5 घंटे से आप पंखा ही देखते जा रहे हो, आप पंखा ही देखते जा रहे हो, उस पंखे को देख रहे हो, उस पंखे को देख रहे हो, कॉन्टिन्यूसली उस पंखे को देखते ही जा रहे हो। तो यहां से 1.5 घंटा बीत गया, बाहर मम्मी झरोखे से देख रही है कि मेरा बच्चा, मेरा बेबी पढ़ रहा है, ठीक है। अब मेरा बच्चा पढ़ रहा है, थोड़ी देर बाद बिटू तेरे लिए मैं दूध बादाम वाला लाऊं। आपके अंदर डिप्रेशन आनी शुरू हो रही है कि मेरी मां सोच रही है कि मैं 1.5 घंटे से पढ़ रहा हूं, लेकिन मैंने तो पंखे को ही देखा है। भाई साहब जरूरी नहीं है कि पंखे की बात हो, इस पंखे में कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि माइंड बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है। फास्टेस्ट पार्टिकल जो चलता है कौन है वो? लाइट स्पीड नहीं, टैक्योन, और टैक्योन से भी फास्टेस्ट चलता है ये मन। मन बड़ा फास्ट चलता है, तो इसको काबू करना बहुत जरूरी है। तो मैं प्रवचन में नहीं जाता, आई डोंट लाइक टू गिव प्रवचन, आई बिलीव इन प्रैक्टिकल। तो इसका तरीका बताऊं आपको डिफोकस को फोकस करने का। सबसे पहले तो नया कुछ ना पढ़ो, आप क्या पढ़ो? जो पुराना याद है ना, जो पुराना याद है वो चीज स्टडी करो, वो चीज स्टडी करो। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin थीटा इंटू secant थीटा, sin थीटा इंटू sin थीटा इंटू cosecant थीटा इक्वल टू 1, secant थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू cotangent थीटा इक्वल टू 1। Trigonometry, trigonometry means that we study trigonometry with the relations of the 3 sides, base,
hypotenuse and right angle perpendicular. It is confined to that only. Tri means trigono means sides, metri means ratio, and also on like that. Then you start revising your physics or chemistry or whatever it is. When you quickly revise, quick revisions, जैसे मैं मैथ्स के फॉर्मूले रिवाइज करता हूँ, साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए 2 टेंजेंट ए 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉस 2a कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन 3a 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए कॉस 3a कॉस 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, राइट. ए प्लस बी टू 4 ए टू 4 4 ए क्यूब बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू 4 ए प्लस बी टू क्यूब ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, राइट. इस तरह से क्विक फॉर्मूले रिवाइज करके एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए, लाइक दैट. तो क्विकली रिवाइज करके ना एक फील आता है कि यार मुझे तो बड़ा कुछ आता है. ये बोल बोल के पढ़ो आप. फिर अगर आपकी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम बहुत हैवी है ना, तो मालूम है क्या करो, बोर्ड पे खुद को पढ़ाओ. अपने अंदर खुद ही टीचर ढूंढ लो, कोई भी. मेरी नकल उतार लो, किसी की भी नकल उतार लो. मैं अपने आई एम स्टूडेंट ऑफ मिस्टर सुरेंद्र लाल. आप यूट्यूब पे जाएंगे ना तो माई इंस्पिरेशंस में आपको बहुत सारे फिल्म एक्टर्स के मैसेजेस मिलेंगे, तो उसमें मेरे टीचर्स के भी मिलेंगे. तो सुरेंद्र लाल सर की मैं नकल उतारता था. बोलता यू सी वेरी सिंपल प्रॉब्लम, मोमेंट यू प्रेस द की द करंट विल फ्लो. मैं ऐसे सर की नकल उतारने लग गया. तो मैं खुद को कभी कभी ऐसा लगता था सर ही मुझे पढ़ा रहे हैं, पढ़ा मैं खुद को रहा होता था. फिर उसके बाद मम्मी के पास बैठ जाओ. मम्मी, हाँ सुना मम्मी, पता है जो करंट होता है ना वो फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है. वी इज प्रोपोर्शनल टू आई. अच्छा, वी इज इक्वल टू आई आर. आर होता है रेजिस्टेंस. आज एक बंदा आया था मेरे स्कूल में पंजाब से, पटियाला से. वो बोलता रेजिस्टेंस को उल्टा कर दो कंडक्टेंस बन जाता है. ये पता क्या तरीका है? माँ के पास बैठ के आपने माँ को बोल बोल के खुद रिवाइज कर लिया और वो आपके ब्रेन में फिट हो गया. अब मम्मी बोलेगी बेटा मैं तो बड़ी मुश्किल से इस चीजों से बाहर निकलूँ. नहीं तो सुनना, मैं बड़ी मेहनत से ये तैयार किया है. गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट? इससे आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा. पटारा है बहुत कुछ डिस्कस करने को, राइट. तो मेरे पास तो एक ही तरीका है कि बोल बोल के पढ़ो. जब स्कूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसकी आवाज आती है. जब उसकी आवाज आती है तो इंजन की आवाज होती है. जैसे ही स्कूटर चलता है सड़क पे, इंजन की आवाज बंद हो जाती है, टायर की आवाज आती है. इसको कंसंट्रेशन बोलते हैं. स्टार्टिंग में बोल बोल के पढ़ो. बोल बोल के पढ़ने से आपका माइंड फोकस होता है. पंखा नहीं दिखता, गर्लफ्रेंड नहीं दिखती, कोई नहीं दिखता, सिर्फ आपको वही दिखता है. लेकिन जैसे ही आप फोकस्ड हो जाते हो तो सब परे हट जाता है. एक आपको मेंटर चाहिए, एक आपको फ्रेंड चाहिए जिससे आप मन की, दिल की, फेफड़े की बात कर सको. जैसे होता नहीं है. अब फादर, आर यू वेरी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट? यस माय सन, आई एम ट्रांसपेरेंट. फादर, आई हैव कन्फेशन. कम इन द कन्फेशन बॉक्स. फादर, आई एम इन लव विद अ गर्ल. ओके माय सन. फादर, विल यू हेल्प मी? यू प्रॉमिस मी? यस माय सन. फादर, शी लिव्स इन दिस नंबर, हर कॉलोनी इज दिस एंड स्ट्रीट इज दिस, हर नेम इज दिस. फादर ने अंदर से खींच के चाटा मारा. ब्लडी फुल, इट्स माय हाउस. तो ये जितने भी हम जितने भी टीनेजर्स हैं, सभी की टीनेक्स होती हैं. हमें एक मेंटर चाहिए होता है जिससे हम मन की बात कर सके. पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, पेरेंट्स के साथ गैप हो गया. पापा कभी कभी अमरीशपुरी स्टाइल दिखते हैं, ठीक है, तो उनसे बात नहीं करते, गैप आ जाता है. तो स्कूल में जो बेस्ट टीचर है उसको बेस्ट फ्रेंड बनाओ, मेंटर बना लो. आई एम रेडी टू बी योर मेंटर. यू कैन डिस्कस एनीथिंग, आई कैन हेल्प यू. बट मेरा तो जो भी कदम है तेरी राह में है, बस तुम मेहनत करके वो रिकॉर्ड तोड़ दे यार, ठीक है. एक लड़की जिसके बहुत कम मार्क्स थे वो मेरे पास आई पढ़ने के लिए. बोलती मैंने ड्रॉप करके मेडिकल और डॉक्टर बनना. मैंने कहा तेरे साथ पूछते भी मेडिकल नहीं कर सकती, तू ड्रॉप मत कर, तू रहने दे. कहती नहीं सर, मैंने पढ़ना भी आपसे है और अब मुझे पढ़ाएंगे, ये वो करेंगे. मैंने कहा चल ठीक है. मैंने जी उसे निगलेक्ट किया, सब कुछ किया, मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन उस बच्चे ने इंडिया में टॉप कर दिया. ताली हो जाए. जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप गूगल पे जाएंगे तो ये सब वहां आपको विद प्रूफ मिलेगा. न्यूज़पेपर की इंटरव्यू मिलेगी. मेरी कोई भी इंटरव्यू, कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी पॉडकास्ट पेड नहीं है. बाकी लोग तो पेड करके ना अपने गुनगुनवाते हैं. नहीं, प्रैक्टिकल है बिल्कुल, राइट. तो उस बच्चे ने किया ऐसा एंड वहां से मैंने एक लाइन बनाई. विल यू स्पीक विद मी? ओके.